हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता हो गया होगा कि जो हम आप लोगों को क्या बताने वाले हैं। क्या है कि जो बहुत लोग 12th कर लेते हैं, उसके बाद इनको पता ही नहीं रहता है क्या करें नहीं करें, समझ में ही नहीं आता है उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए, ये समझ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है। तो हम लोग 12th करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं और उसके लिए जॉब कौन कौन सा अवेलेबल है, ठीक है, और उसका स्कोप क्या है, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। जैसे 12th, तो 12th में 3 स्ट्रीम होता है। 12th में 3 स्ट्रीम होता है। एक होता है आर्ट्स, जिसको हम लोग आईए बोलते हैं, इंटरमीडिएट इन आर्ट्स, ठीक है, आइए। तो ये होगा। उसके बाद होता है, एक होता है कॉमर्स, जिसको हम लोग बाईकॉम बोलते हैं, और एक होता है साइंस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईएससी, इंटरमीडिएट इन साइंस, इंटरमीडिएट इन कॉमर्स और इंटरमीडिएट इन आर्ट्स, ठीक है। तो हम लोग आज इस सेक्शन के बारे में जानने वाले हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें भी 2 सेक्शन होता है। एक होता है पीसीबी और एक होता है पीसीएम। पीसीबी का मतलब क्या हुआ? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। और पीसीएम का मतलब क्या हुआ? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है, ये हुआ। तो हम लोग साइंस में भी 2 स्ट्रीम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पीसीबी और पीसीएम। ये जनरली हम लोग इसका मतलब समझते हैं इंजीनियरिंग, क्या इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियरिंग हम लोग समझते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग, जो हम लोग इंजीनियरिंग करने जाए। और ये का मतलब डॉक्टर बनेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, इसके बाद भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, डॉक्टरिंग में बहुत सारा, ठीक है। और ये तो अगर आप जैसे इंजीनियरिंग समझते हैं, इसका मतलब तो इंजीनियरिंग में ही हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे देखिए, आप इंजीनियरिंग करने गए तो एक तो कंप्यूटर रिलेटेड जॉब कर सकते हैं, एक मैकेनिकल ब्रांच ले सकते हैं, और एक आप ले सकते हैं आर्किटेक्ट, तो हम लोग ये कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग मेनली इसी के बारे में आज जानेंगे। देखिए, कंप्यूटर भी क्या, आप जैसे आप बोलते हैं सीएस कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर इन साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग वो क्या करते हैं, ये कर सकते हैं आप इंजीनियरिंग में जाके। इसके बाद सारे का 4 ईयर का डिग्री होता है, 4 ईयर। और इसके लिए हम लोग जनरली अगर गवर्नमेंट कॉलेज का बात किया जाए तो आईआईटी, एनआईटी और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो इनके लिए। आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, पहले हम लोग क्या जाने, पीसीएम में क्या है, इंजीनियरिंग का स्कोप लेते हैं। इंजीनियरिंग का स्कोप लेने के बाद हम लोग कर सकते हैं, हम लोग इसमें कंप्यूटर साइंस से पढ़ सकते हैं, मैकेनिकल मतलब ऑटोमोबाइल्स कंपनी में जा सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स कंपनी में जैसे हुआ कार और कंपनी का, जो जैसे हुआ कार कंपनी हुआ, फिर बाइक कंपनी हुआ, ये सब में हम लोग एज ए मैकेनिक हम लोग मैकेनिक पोस्ट के तौर पे हम लोग बहाल हो सकते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद। उसके बाद इसके बाद भी और सारे ट्रेड होते हैं, जैसे हम लोग
आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट जैसे बिल्डिंग डिजाइनिंग हुआ, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का ये पार्ट है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग ये कर सकते हैं। तो इसके लिए भी फोर्थ ईयर का इंजीनियरिंग होता है। इसके लिए भी बहुत सारे IIT और NITs में करवाया जाता है, और कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है जो आपको कराया जाता है। इसके बाद डिजाइनिंग का भी कोर्स कर सकते हैं, डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को, अब जो इंजीनियरिंग करना नहीं चाहते, जो इंजीनियरिंग करने के लिए नहीं जा सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब उसके लिए अब गवर्नमेंट दो सेक्टर होता है। दो सेक्टर कौन कौन सा होता है, या तो वो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करे, या एक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर होते हैं, और एक प्राइवेट जॉब के लिए, तो ये है। अब गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या, जैसे हम लोग SSC, UPSC, BPSC, ये सब का प्रिपरेशन कर सकते हैं। रेलवे ये सब में हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, NTPC। और इस सब के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम लोगों को ग्रेजुएट होना पड़ेगा, और ग्रेजुएट होने के बाद हम लोग ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ग्रेजुएट होने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, BSc, BSc हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। BA भी कर सकते हैं, जो वो सारे कोर्स जो आर्ट्स कॉमर्स के लड़के कर सकते हैं ग्रेजुएट कोर्स में, वो सारे कोर्स आप कर सकते हैं एज वेल एज PCM के साथ। तो ये है हम लोगों को। उसके अलावा आप अगर ये इसके आगे आप BSc के अलावा MSc कर लेते हैं, या MA कर लेते हैं, या MCOM कर लेते हैं, तो इसमें आप टीचिंग में भी आ सकते हैं। टीचिंग, देखिए ये सारे कोर्स करने के बाद भी आप टीचिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लड़के आजकल देखते होंगे इंजीनियरिंग करके वो टीचिंग कर रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, जैसे कोटा हुआ, दिल्ली हुआ, ठीक है, मुंबई हुआ, बेंगलोर हुआ, ये सब जगह पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हम लोग मतलब बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करके उसके बाद ये टीचिंग का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो एक टीचिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो कभी भी आप चूज कर सकते हैं। और टीचिंग के लिए आपको इसमें आप BTech MTech कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टीचिंग करते हैं, या आप BSc MSc करके उसके बाद हम लोग टीचिंग करते हैं। तो टीचिंग हम लोग जो है हम लोग दो वे से कर सकते हैं टीचिंग। एक तो गवर्नमेंट के लिए कर सकते हैं, गवर्नमेंट टीचिंग, और एक प्राइवेट टीचिंग कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को गवर्नमेंट और प्राइवेट टीचिंग, गवर्नमेंट में हम लोग क्या किसी इंस्टीट्यूट में जाके कर सकते हैं, सॉरी गवर्नमेंट में जैसे हम लोगों को, इसके लिए हम लोगों को क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो हम लोगों को ग्रेजुएट होने के साथ साथ, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ साथ हम लोगों को क्या चाहिए, एक बीएड का डिग्री चाहिए, जो हम लोग करना पड़ेगा टीचिंग के लिए गवर्नमेंट। अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो आप सिंपल BSc MSc कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो प्रोफेसर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, नेट और JRF या गेट, उसके बाद PhD, ये सब हम लोगों के लिए PhD हम लोगों को करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों को कोर्सेस हैं जो हम लोग आफ्टर PCM 12 उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। और आप अगर ये ऑनलाइन टीचर बनना चाहते हैं, जैसे YouTube हुआ, अनअकैडमी हुआ, जैसे आप वेदांतु हुआ, जैसे वैजू हुआ, ये सब ऑनलाइन क्लासेस जो चलती है उस पे भी आप टीचर बन सकते हैं। इसके लिए इतना ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बेहतर टीचिंग स्टाइल आना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज हम लोगों को PCM के बारे में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में PCB के बारे में जानेंगे। इसके अलावा भी जैसे हम लोग PCM में जैसे एक होता है बायोटेक, तो ये बायोटेक करके
जैसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है वो उसके बारे में मतलब मेडिकल एरियाज में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसका इंजीनियरिंग जैसे एक्सरे हुआ, जैसे वेंटिलेटर बनाना हुआ, ये सब के लिए भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं हम लोग। तो ये फिर जैसे हम लोग अगर ऐसे है तो फार्मा भी कर सकते हैं, जैसे डी फार्मा हुआ, बी फार्मा हुआ। जैसे मेडिकल एरिया में हम लोग जैसे मेडिसिन, केमिकल इंजीनियरिंग के इसको बोल सकते हैं सिंपल वे में, केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, प्लास्टिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं हम लोग। प्लास्टिक इंजीनियरिंग जो हाउस होल्ड यूज के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लास्टिक, उसको उसके लिए भी इंजीनियरिंग का 4th ईयर का कोर्स होता है, सारे 4th ईयर का लगभग कोर्स होता है। और उसमें हम लोग कर सकते हैं, अगर डिप्लोमा करते हैं तो 2 ईयर का कोर्स होगा। और उसके बाद प्राइवेट मतलब कंपनीज जो है उसमें बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज है जो पॉलीमर्स वेस्ट जो है हम लोगों को अपना ये प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन यूनिट है उनका, तो उस वे में हम लोग क्या कर सकते हैं जॉब। तो जैसे प्लास्टिक इंजीनियरिंग के लिए सीपेट हुआ, सीपेट एक कोर्स होता है, सीपेट एक कॉलेज है, उसमें एक प्लास्टिक इंजीनियरिंग के लिए आप कोर्स कर सकते हैं जो हम लोगों को जनरली यूज किया जाता है। तो ये सब सारा कोर्स है जो आप आफ्टर 12th पीसीबी लेके कर सकते हैं। और इसके अलावा भी मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा आपको अपॉर्चुनिटी है, आपको डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में है, आप उस ओर जाएं और अच्छा करें, ठीक है। जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा उसी में आप अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए आप पहले आप एनालाइज कीजिए आपका इंटरेस्ट किस में है और उसके बेसिस पे आप एरिया चूज कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।